किसी वजह से 4-5 दिन से जिम नहीं जा पाया हूं, मेरा तो मसल लॉस हो गया। अगर 2-3 दिन प्रोटीन नहीं खाऊंगा तो पक्का मेरा मसल लॉस होगा। ज्यादा कार्डियो मत किया करो, मसल लॉस हो जाएगा। और मास्टरबेशन करने से क्या मसल लॉस होता है? इसी तरह के बहुत सारे फियर और सवाल आप सभी लोगों के मन में होंगे रिलेटेड टू मसल लॉस। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मसल लॉस से रिलेटेड सभी फियर्स के बारे में और जानेंगे मसल क्या होता है एंड सिम्टम्स ऑफ मसल लॉस एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। मसल एक इलास्टिक टिश्यू की तरह होता है जो कि थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मसल फाइबर्स को जुड़ के बनता है और जब ये फाइबर स्क्वीज एंड स्ट्रेच होते हैं तब आपका मसल काम करता है। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आप ये समझो कि आपका जो मसल है वो कई सारे धागों से जुड़ के बना है और आप जब वर्कआउट करते हो तो ये धागे टूटते हैं और फिर जब आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो, अच्छी स्लीप लेते हो तो ये धागे फिर वापस जुड़ते हैं। बट जब भी ये धागे जुड़ते हैं तो ये अपने साथ और धागे लेके आते हैं जिससे कि आपका मसल और स्ट्रांग बनता चला जाता है और इस पूरे बंडल को मसल बोलते हैं। और ये जो टूट के जुड़ने का प्रोसेस है इसको ही आप मसल हाइपरट्रॉफी बोलते हो। और जब भी मैं मसल्स की बात करूंगा तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली आएगा बाइसेप्स, क्वाड्स, चेस्ट, शोल्डर। बट आपको सुन के ये हैरानी होगी कि आपके शरीर में 600 से भी ज़्यादा मसल्स होते हैं। कुछ मसल्स लाइक अगेन बाइसेप्स, क्वाड्स, चेस्ट, शोल्डर आपकी बॉडी को मूव करने के काम आते हैं, बट कुछ मसल्स आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए भी आवश्यक हैं। आप लोगों का ये समझना जरूरी है कि 3 तरह के मसल्स होते हैं। पहला स्केलेटल मसल जो कि आपकी बोन और लिगामेंट से जुड़े होते हैं, जिनको हम वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं, जिनका मैंने ऊपर नाम लिया था बाइसेप्स, क्वाड्स, चेस्ट, शोल्डर एक्सेट्रा, जिनको आप अपनी मर्जी के हिसाब से मूव कर सकते हो। सेकंड इज कार्डियक मसल, मींस वो मसल जो कि आपके हार्ट को धड़कने में मदद करता है और इसी मसल की वजह से आपका हार्ट ब्लड पंप कर पाता है और इसी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। और ये इनवॉलेंटरी मसल होता है, मींस इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। थर्ड इज स्मूथ मसल, ये भी इनवॉलेंटरी मसल होते हैं और आपकी इंटर ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक आपकी इंटेस्टाइन से वेस्ट को बाहर निकालना और जब आपके लंग्स स्क्वीज और एक्सपैंड होते हैं तब इन मसल्स का इस्तेमाल होता है। मसल्स के बारे में आप सभी लोगों को अब आई थिंक पता चल गया होगा, बट अब मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ मसल लॉस से रिलेटेड आपके फियर्स के बारे में। तो किसी एक का फियर है कि भैया मैं तो 3-4 दिन से जिम नहीं गया हूँ, मेरे तो मसल लॉस हो जाएगा। बट उसको ये समझना चाहिए 3-4 दिन नहीं, अगर आपने 3 हफ्ते तक भी वर्कआउट नहीं किया तब भी आपका मसल लॉस नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट किसी कारणवश अगर आप 3 हफ्ते से भी ज़्यादा जिम नहीं जा पा रहे हो तो हो सकता है कि आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाए। आप ये समझो कि किसी भी मसल को सेव रखने के लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और जब आप लंबे समय तक मसल को इस्तेमाल नहीं करते हो, उसको इनएक्टिव रखते हो, तो बॉडी उस एनर्जी को बचाए रखने के लिए उस मसल को ब्रेक करना शुरू कर देती है और इसी वजह से आपके मसल का साइज और आपकी स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है। तो अगली बार जब भी आप 3-4 दिन के लिए किसी वजह से जिम ना जा पाओ तो गिल्ट मत फील करो, बट एज सुन एज पॉसिबल रिज्यूम करो और वर्कआउट स्टार्ट करो। अब कई सारे लोगों का ये फियर होता है कि मैं कार्डियो करूंगा तो मेरा मसल लॉस हो जाएगा। उनको ये समझना चाहिए कि जब आप कार्डियो को मॉडरेशन में करते हो तो मसल लॉस नहीं होता। इवन मॉडरेट कार्डियो को जब आप अच्छी डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ इंक्लूड करते हो तो आपके मसल का साइज बढ़ता है और एंड्योरेंस भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि जब आप कार्डियो करते हो तो आपका कार्डियक मसल काम करता है और आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है और आपके मसल सेल जो हैं वो बेहतर तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और अगर आप मेरी नॉलेज के आधार पर मॉडरेशन कार्डियो की डेफिनेशन समझना चाहते हो तो जब एक इंसान 25 से 30 मिनट प्रतिदिन हफ्ते में 4 से 5 कार्डियो के सेशन करता है, वो भी मॉडरेट पेस, उसको बोलते हैं मॉडरेट कार्डियो। बट अगर आप हफ्ते में 7 दिन 2-2 घंटा भागोगे, ऊपर से आपका डाइट अच्छा नहीं है या फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तो आपका मसल लॉस हो सकता है। आप सभी के एक बहुत ही कॉमन फियर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो है कि मास्टरबेशन करने से मसल लॉस हो जाता है। उन सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप ओवरडू करते हो, मीन्स आप एडिक्टेड हो मास्टरबेशन करने के, तो ऐसा हो सकता है कि आपका मसल लॉस हो, बट सेम टाइम
ओवर मास्टरबेशन करने से आपको और भी कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पर जो लोग वंस इन अ वाइल मास्टरबेशन करते हैं उनको इस फियर से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपका मसल लॉस नहीं होता। रीजन को समझते हैं। सीमेन प्रोडक्शन आपकी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है और मेल्स के टेस्टिकल्स में सीमेन स्टोरेज का एक निर्धारित समय होता है, और अगर आप किसी वजह से वो सीमेन को रिलीज नहीं करते हो तो या तो वो नाइटफॉल के थ्रू बाहर आ जाते हैं या फिर वो सेल जो है वो डेड हो जाते हैं और बॉडी उनको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। और आपको कभी किसी ने ये भी बोला होगा कि मास्टरबेशन करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं, तब आपको ये समझना चाहिए कि स्पर्म सेल एंड टेस्टोस्टेरोन जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, और स्पर्म सेल बनाने में जो टेस्टोस्टेरोन इस्तेमाल हो चुका है वो एक बार हो चुका है, वो बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस भी है। अब वही टेस्टोस्टेरोन दोबारा आपके मसल बनाने के लिए नहीं जाएगा। तो अगर आप कभी कभी मास्टरबेशन करते हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम नहीं होते, बट अगर आप ओवरडू करते हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकते हैं और आपको वीकनेस फील हो सकती है। और बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि अगर 3-4 दिन भी किसी वजह से हमारा प्रोटीन इंटेक कम हो गया तो हमारे मसल लॉस हो जाएंगे। तो उनको ये समझना चाहिए कि जैसा मैंने आपको बताया था कि मसल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंडल होता है जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, बट किसी वजह से अगर आप काफ़ी दिन तक प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर रहे हो तो आपका मसल ब्रेकडाउन हो सकता है। बट अगर आप 24, 48, 72 घंटे किसी वजह से प्रोटीन नहीं खा पाए हो या फिर कम खा पाए हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उतना मसल लॉस नहीं होगा। पर फिर भी मैं आप सभी लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि अपना पर डे का बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर लेना समझदारी है। तो इसीलिए मसल लॉस को लेके इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और अब हम वीडियो में जानेंगे मसल लॉस होने के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। पहला सिम्टम है कि अगर आपके मसल्स का साइज कम हो रहा है और वो आपके नोटिस में भी आ रहा है तो दिस इज अ साइन। सेकेंड इज वर्कआउट करते रहने के बावजूद भी अगर आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपका मसल लॉस हो रहा है। थर्ड इज अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा थकान रहती है और आपकी ब्रेन फंक्शनिंग इम्पैक्ट हो रही है तो शायद ये एक सिग्नल हो सकता है मसल लॉस का। चौथा, अगर आपका वजन घट रहा है और आप उसके लिए कोई एफर्ट भी नहीं कर रहे हो बट नेचुरली वजन कम हो रहा है तो ये एक संकेत हो सकता है कि आपका मसल लॉस हो रहा है। पर मैं इतना भी मानता हूं कि ये सभी सिम्टम्स आपको बॉडी में किसी और वजह से भी आ सकते हैं और आपको सुनने में भी लगा हो कि ये सभी सिम्टम्स बहुत ही जेनरिक हैं। मैं भी ऐसा ही मानता हूं, इसीलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि मसल लॉस का कोई बहुत बड़ा सिम्टम नहीं होता। पर अगर आपको किसी वजह से फिर भी लग रहा है कि आपका मसल मास कम हो रहा है तो आपको क्वार्टरली बेसिस में डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, जिसमें आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी कि आपका मसल मास कितना है, जिससे कि आप एक्यूरेटली एग्जामिन कर सकते हो कि क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका मसल लॉस हो रहा है। सिम्टम्स के बाद अब हम बात करते हैं कि मसल लॉस से कैसे बचा जा सकता है, मींस प्रिवेंशन। सबसे पहला और बेस्ट तरीका है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बेहतर हो जाता है। मींस जब भी आपके मसल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करते हैं तो आपके मसल फाइबर्स में छोटे छोटे टीयर्स हो जाते हैं और जब वो रिपेयर और रिकवर होते हैं तो वो पहले से भी ज़्यादा बड़े और मजबूत बन के वापस आते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका मसल मास बढ़ता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ आप मसल लॉस से बचे रहते। सेकंड है कि क्या आप अपनी डाइट में एनफ प्रोटीन खा रहे हो, क्योंकि प्रोटीन इज अ किंग ऑफ मसल फूड और आपके मसल जो हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। तो आपकी मसल की ग्रोथ इस बात पर निर्भर करती है कि आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस वर्सेस मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन कितना है। मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए आपको अपनी डाइट में गुड क्वालिटी प्रोटीन खाना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी उसी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो में कन्वर्ट करेगी और वो अमीनो आपके मसल्स को ग्रो करने में काम में आएंगे। इसीलिए आप अपनी एज, वेट, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना शुरू करो, वो भी अच्छे सोर्सेज से, जिससे कि आपका मसल लॉस होने का खतरा घट जाएगा। थर्ड इज सप्लीमेंट, मीन्स कुछ सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको मसल लॉस से बचा सकते हैं, लाइक प्रोटीन, क्रेटीन एंड ओमेगा 3। क्रेटीन आपकी एटीपी सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके मसल की स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। इसके साथ साथ क्रेटीन आपके मसल सेल्स को हाइड्रेटेड रखता है, जिसकी वजह से आपके मसल की वॉल्यूम बढ़ती है
और आपको मसल लॉस का खतरा कम रहता है। प्रोटीन, यहाँ पे हम वे प्रोटीन की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप पोस्ट वर्कआउट 1 स्कूप वे प्रोटीन जरूर पिया करो। वे प्रोटीन एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स होता है जिसको आपकी बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से आपके मसल्स की रिकवरी जो है वो जल्दी होती है और मसल लॉस होने का खतरा कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे वे प्रोटीन की बात हो रही है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप 2X न्यूट्रिशन का आइसोमैजिक, जो कि एक प्रीमियम वे आइसोलेट ब्लेंड है, उसको जरूर ट्राई करो। इसकी पर सर्विंग में आपको कंपैरेटिवली हायर प्रोटीन परसेंटेज मिलता है जो कि होता है 27.7 ग्राम और इसमें हमने रिकवरी फॉर्मूला भी ऐड किया है जिससे आपकी रिकवरी और फास्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ इसमें आपको मिलेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अश्वगंधा, जो कि इसको बनाते हैं हाई क्वालिटी वे प्रोटीन। और जब आप इसको कंज्यूम करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इसकी मिक्सेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। ये 2 डिलीशियस फ्लेवर्स में आता है, पाइनएप्पल एंड बेल्जियन चॉकलेट। और जब आप इसको 1 से 2 महीने कंज्यूम करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बाकी वे प्रोटीन की तुलना में बेहतर क्यों है। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप 11, 12, 13 अप्रैल को 2X न्यूट्रिशन की वेबसाइट से आइसोमैजिक बाय करते हो तो आपको क्रेटीन फ्री मिलेगा। और ये ऑफर खत्म होने के बाद अगर आपको आइसोमैजिक बाय करना है तो मैं स्क्रीन पे कूपन कोड दे रहा हूँ जिसको अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करके प्रोडक्ट जरूर ट्राई करें। थर्ड इज ओमेगा 3, जिससे कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो घटती ही है बट साथ में ये आपके मसल सेल्स तक अमीनो एसिड्स को पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसको इंप्रूव कर देता है, जिससे कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस बेहतर होता है, जिससे कि मसल लॉस का खतरा घट जाता है। नेक्स्ट इज हैविंग विटामिन्स इन योर डाइट। जब मसल लॉस से बचना हो तो विटामिन्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली EDC। विटामिन ई की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपकी बॉडी का एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम होता है जो एज के साथ साथ घटने लगता है। इसीलिए आपको कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए जिसमें पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट हो, लाइक विटामिन ई। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपके कोलाजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जो कि आपकी स्ट्रेंथ और मसल मास को मेंटेन रखने के लिए आवश्यक है। विटामिन डी की अगर बात करें तो आपकी बॉडी में विटामिन डी कम होने की वजह से आपका मसल मास घटने लग जाता है और उसकी फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होती है। अगला तरीका जो आपको अपनाना चाहिए मसल लॉस से बचने के लिए वो है पर्याप्त कैलोरी खाना। अब हम सभी लोग जब भी मसल बनाने की बात करते तो हमेशा कहते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, बट कार्बोहाइड्रेट खाना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल। और अगर आप पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा एनर्जी के लिए, और बॉडी को जब भी अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ग्लाइकोजन यूज़ करने के बाद आपके मसल टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करेगी फॉर एनर्जी, जिसकी वजह से आपका मसल लॉस होगा। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ गुड फैट भी खाना है। तो मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पूरे दिन भर में इनफ कैलोरी खानी पड़ेगी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, कार्ब, फैट, जिससे कि आपके मसल लॉस का रिस्क कम हो जाएगा। लास्ट प्रिवेंशन जो कि मसल लॉस से बचने के लिए मैं आपको देना चाहूँगा वो है डीप स्लीप। मैं ऐसा मानता हूँ कि रिकवरी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छी नींद, क्योंकि जब आप डीप स्लीप में होते हो तो आपकी बॉडी GH रिलीज करती है, मींस ग्रोथ हार्मोन, जिससे कि आपके मसल्स की रिपेयर बहुत अच्छे से हो जाती है, इवन आपका मसल ग्रो होने में मदद मिलती है। और अगर आप डीप स्लीप नहीं ले रहे हो तो आपका ये प्रोसेस तो हैम्पर होगा ही, इवन आपकी बॉडी में कैटाबॉलिक एनवायरनमेंट बनेगा जिसकी वजह से आपको मसल लॉस होगा। और ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब मैं पर्याप्त नींद की बात कर रहा हूँ उसका मतलब है 7 से 8 घंटे डीप स्लीप। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं एक बात आप सब लोगों से और करना चाहता हूँ। जैसे ही इंसान 30 से ऊपर जाना शुरू होता है वो बस एक चीज़ याद कर लेता है, मसल एट्रोफी, मीन्स मसल लूज हो रहे हैं, मसल लूज हो रहे हैं। उन सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि 30 के बाद एक डेकेड यानी हर 10 साल में आप 3 से 5% ही मसल लॉस करते हो, और उसको भी स्लो डाउन किया जा सकता है वीडियो में ऊपर बताए गए प्रिवेंशन मेथड से। तो मीन्स अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप वर्कआउट करते हो, डाइट अच्छा है, तो आप अपने मसल लॉस को बचा सकते हो
फिर चाहे आपकी एज बढ़ ही क्यों ना रही हो। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा, और जब भी चैनल पे कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनती है तो आप अपनी फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करो। और आपके जिम में जितने भी लोग हैं जो बस ये बोलते रहते हैं कि यार मेरा तो मसल लॉस हो गया, मेरा तो ये हो गया, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाना। मैं आप सभी लोगों के समक्ष आता रहूँगा, यूज़फुल कंटेंट बनाता रहूँगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।